हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। तो इस दफ़ा देखें लिमिट्स किसकी फॉर्म में दी गई हैं, एक्स की फॉर्म में। लिहाजा इसका मतलब कि हमें जी ऑफ एक्स ऑफ वाई को एक्स की फॉर्म में लेके चलना होगा अगर हम लिमिट्स को पुट करना चाहेंगे। तो लिहाजा इसमें हम एक्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखो एक्स की वैल्यूज़ पुट करने का मतलब है एक्स इसमें ऑलरेडी मौजूद है एक, और वाई को हम रिप्लेस कर देंगे उसके एक्स वाली वैल्यूज़ की फॉर्म में। तो देखो ये मेरे पास आ जाएगा जी इंटू एक्स ऑफ वाई इज़ इक्वल टू 3x² प्लस 6 y की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास आ जाएगी 2x प्लस 1 होल का स्केयर। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व पहले कर लो। तो जी इंटू एक्स ऑफ वाई हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस 6 इंटू, देखो ये है a प्लस बी होल का स्केयर यानी कि a का स्केयर यानी कि 2x का स्केयर जो कि 4x स्केयर बन जाएगा, प्लस b का स्केयर यानी कि 1 का स्केयर जो कि 1 ही आ जाएगा, प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 2 बार 4x आ जाएगा इसका 4x। तो ये अंदर आ गया जी। आप इसको सॉल्व कर लें तो देखिए स्टूडेंट्स 6 4 बार 24, 24 जमा 3 27, 27x स्केयर आ जाएगा प्लस 24x जमा 6, ये आपके पास आ गई जी इंटू एक्स ऑफ वाई। अब डेरिवेटिव भी आपको अगर वाई का अगर तंग करे कहीं भी आगे जाके तो आपको डी वाई निकाल लेना चाहिए पहले ही। तो डी वाई हमारे पास क्या आ जाएगा जी, डी वाई हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स देखो 2d ऑफ एक्स। पता क्यों? क्योंकि x का डेरिवेटिव हम x के लिहाज से दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो ये रह जाएगा सिर्फ 2, तो 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा। स्टूडेंट असल में पता होता क्या है, असल में ये होता देखो जब मैं डेरिवेटिव हम अप्लाई करते हैं ना तो दूसरी टर्म के लिहाज से लेते हैं। तो डी ऑफ एक्स के लिहाज से मैंने डेरिवेटिव लिया था, तो यहाँ पे क्या हुआ जी एक्स के ऊपर ये चीज़ इस तरह से अप्लाई होगी 2 इंटू डी ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स, तो ये कट के 1 आ गया। ठीक है, और 1 का तो वैसे ही 0 आ गया। तो ये बाद में पता क्या होता है, ये डी एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई होता है। मेन ये चीज़ होती है यहाँ पे जो बच्चे समझते नहीं हैं। तो 2dx इस तरह से बनता है। अब चले आए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये काफ़ी इजी होने वाला है। सबसे पहले जी हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें डी एस भी इसके लिए निकाल लेते हैं। डी एस आपको याद होगा क्या फार्मूला था, डी एस का फार्मूला था डी एक्स का स्केयर प्लस डी वाई का स्केयर। तो ये क्या बनता है देखो, डी एस इज इक्वल टू डी एक्स का स्केयर, ये तो वैसे का वैसे ही है, और 2 ये आ जाएगा मतलब कि डी एक्स स्केयर, डी वाई की जगह इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी 2 का स्केयर 4 होता है तो 4dx स्केयर। मतलब कि स्टूडेंट्स देखो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, dx स्केयर कॉमन आ रहा है यानी कि 5dx स्केयर बन रहा है। तो ये आ रहा है √5dx स्केयर, सॉरी dx सिर्फ रह जाएगा क्योंकि dx स्केयर का जो स्केयर रूट होगा वो dx होगा और ये √5 रह जाएगा। तो देखें स्टूडेंट सबसे पहले हम एजेस को सॉल्व करने लगे हैं। जो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ जी इंटू एक्स ऑफ वाई अकॉर्डिंग टू डी एक्स, ये हमारे पास पहली इसकी कंडीशन होती है। तो डी ऑफ एक्स ही के लिहाज से हमारे पास लिमिट्स एक्स के लिहाज से, लिहाजा इसमें इंटरचेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे वैल्यूज़ हैं वैसे वैसे पुट कर दो। लिमिट्स आ जाएंगी -1 से 0 और जी ऑफ एक्स ऑफ वाई की जगह आ जाएगा 27x स्केयर प्लस 24x जमा 6 और साथ में डी ऑफ एक्स। बस इसको ओपन कर दें जैसे इंटीग्रेशन होती है। तो देखो पहले 27 पीछे हट जाएगा और इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स स्केयर की और लिमिट साथ में। ठीक है जी, इसी तरह से आगे आ जाएगा 24x, 24 पीछे हट जाएगा और x की इंटीग्रेशन आ जाएगी। फिर लास्ट में आ जाएगा 6 पीछे हट जाएगा और इंटीग्रेशन आ जाएगी सिर्फ डायरेक्ट dx की जो कि काट के इसने x ही देना हमें। चलें अब देखें स्टूडेंट्स होगा क्या, ये मुझे इसकी यहाँ पे पावर रूल लगेगा, इसकी पावर में एक जमा होगा x की पावर में और उसी पावर से डिवाइड किया जाएगा। इसकी पावर हो जाएगी 3, 2 + 1 3, 3 से ही डिवाइड। तो 27/3 करें तो कितना आता है, 3 9 बार 27 होता है तो ये 9 रह जाएगा। और अंदर इसके लिमिट्स पुट हो जाएंगी, x³ हो चुका होगा तो उसके अंदर लिमिट्स पुट होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है जी, ये इसका फार्मूला है। अब इसी तरह से 24 के साथ वाले की बात करूं तो देखो इसकी अंदर पावर रूल लगेगा तो 1 + 1 स्केयर हो जाएगा और 2 से ही डिवाइड किया जाएगा तो 24 को 2 से तकसीम करो 12 रह जाएगा। और एक्स स्केयर है तो एक्स स्केयर के ऊपर भी पावर रूल लगेगा यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये चीज़ मेरे अजीज़।
अब यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, तो ये आ जाएगा +6x। x की जगह लिमिट्स पुट हो जाएंगी, यानी कि 0 माइनस इंटू -1। ये चीज़ मेरे अजीज़ आप देखो, यहाँ पे -1 का क्यूब है, तो स्टूडेंट्स ये -1 ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिर्फ 9। 9 इंटू 1 9। और यहाँ पे बात करूँ तो ये क्या बनेगा, देखो -1 का स्क्वायर +1, ये फिर से -1 इसे काट देगा तो -12 आ जाएगा, जमा 6। तो देखो ये कितना बनता है, 9 जमा 6 15, ये 3 आ रहा है आंसर, तो ये 3 आ गया। अब हम बी जूस सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बी जूस देखो, बी जूस इसका हमारे पास था g इंटू एक्स ऑफ वाई डी ऑफ वाई, ये इसका फार्मूला था। अब लिमिट्स मेरे पास x की फॉर्म है, तो लिहाजा मुझे डी वाई को रिप्लेस करना होगा उसके साथ 2dx के साथ। तो देखें स्टूडेंट, सारी कहानी वही है, 2 बाहर चला जाएगा, ठीक है, और अंदर हमारे पास यही सारी टर्म बन जाएगी। देखो लिमिट आ जाएगी -1 से 0। मैंने क्या किया जी, डी वाई की जगह 2dx रिप्लेस कर दिया, बस जो उसके साथ 2 था उसको बाहर फेंक दिया, 2 बाहर फेंक दिया, और अंदर इसकी जगह वो वैल्यू पुट होने लगी है, 27x² प्लस 24x जमा 6, और साथ में डी वाई की जगह आ गया 2dx, जिसमें से 2 बाहर चला गया और dx यहीं पर रह गया। अब देखो ये पार्ट अभी अभी हमने सॉल्व किया, जिसका आंसर 3 आ रहा है, बाहर बस 2 है, तो देखो 2 3 बार 6 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 6 आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसका आंसर 6 आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले भी अभी अभी सॉल्व किया हमने, जिसका आंसर 3 आ रहा है, बस बाहर 2 का इजाफा है, जो कि 2 3 से ज़रब का करके इसको 6 बना देगा। अब सी जूस देखें कितना शॉर्ट हो गया ये। अब सी जूस में हमने क्या करना है जी, इंटीग्रेशन करनी है जी की अकॉर्डिंग टू ds। थोड़ा सा इसमें इंटरचेंज आएगा। अब इसमें क्या इंटरचेंज आएगा, देखें स्टूडेंट्स, बस √5 का इजाफा है, डी ऑफ एक्स वैसे ही √5 हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर वही चक्कर है कि डी ऑफ एस की जगह ये रिप्लेसमेंट हो जाएगी, तो अंदर आ जाएगा देखो 27x² प्लस 24x प्लस 6, ये g इंटू एक्स ऑफ वाई की जगह आया, और अपने d जो क्या नाम था उसका यार, डी ऑफ एस था, डी ऑफ एस की जगह आ गया √5 dx, जिसमें से मैंने √5 को बाहर फेंक दिया और डी ऑफ एक्स को अंदर ही रहने दिया। अब देखो यही पार्ट हमने पहले भी हल किया है, तो ये 3 के बराबर था, तो इसका आंसर आ गया 3√5। ले जी बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। देखें इतना आसान है ये वाला क्वेश्चन। तो मुझे अभी इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का, और नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।